Hello guys, welcome to my channel. My name is Ghazi and you guys are watching Know with Ghazi. This is part 4 of the USEED series 2024 and rest all the three parts are there in my YouTube channel. वो सारे में मैंने आपको PYQ explain किया है, tips and tricks बताया है और किस तरह से पेपर attempt करते हैं वो बताया है. ये वीडियो भी related ही होने वाली है. इस वीडियो में मैं बेसिक प्रॉब्लम जो कि लोगों ने कमेंट किया था और जो भी स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड है, जो भी लोग हैं यार मेरे जूनियर्स. I'm not gonna say student. I'm gonna say student. I'm not gonna say student. I'm gonna say my juniors. Okay. So जो भी juniors में से connected है, I'm like Telegram पे and like I'm so happy with that कि वो लोग काफी ज्यादा responsive है, काफी सारे एक दूसरे को मदद कर रहे हैं. And अगर आपने Telegram ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा. And अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो you can subscribe it also. So let's come to the point. आज का जो मेन मोटिव था ये वीडियो बनाने का, उसमें मैं स्केचिंग को भी स्पेशल काफी सारे स्केचिंग मैं लेके आया हूँ जो कि मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगा. एंड दो तीन पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो मेरे को मिले और जो मैंने कमेंट में पढ़ा वो बताऊंगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट विथ सबसे मेन डिटेल जो था, ये काफी सारे लोग ने मेरे को कमेंट किया कि भैया आपने जो बताया है मार्कर वाला. ठीक है, ठीक है, मार्कर वाला जो मैंने बताया था कि व्हाट यू गाइस कैन डू इज टेक अ मार्कर इन द एग्जामिनेशन एंड जो स्क्रीन होगा उस पे ना मार्कर से ऐसे कुछ बना लेना, फिर चेक कर लेना कि यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. बना के चेक कर लेना, या तो फिर अगर लाइन काउंट करने के लिए बोलेगा ना ऐसे ऐसे, तो एक लाइन को ऐसे मार्क आउट कर लिया कि ये लाइन मैंने काउंट कर लिया, तो दैट वुड बी इजियर. ठीक है, पहला बात तो ये मैंने तुमको अपने तरफ से ये किया था, रिकमेंड किया था कि तुम ये कर सकते हो. मतलब मैंने फोर्स नहीं किया, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ. यू कैन ऑल्सो जनरेट योर ओन ट्रिक. मेरा मेन मोटिव यही है वीडियो बनाने का कि आप लोग मेरे से समझ सको कि किस तरह से पेपर को सॉल्व करते हैं. मेरा कॉपी करने का कोई जरूरत नहीं है. एंड दिस टाइम आई होप कि मतलब यूसीड को पता चल गया है कि भाई बंदे किस तरह से मतलब वो कॉपी देख लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उस टाइम पेपर में तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, मगर वो लोग भले ही वो लोग मगर ऑब्जर्व तो करते हैं ना. अगर पेपर में बोलता है ऑब्जर्वेशन आ रहा है तो दे गाइस आर आल्सो गोना ऑब्जर्व यू. ठीक है, तो उसमें लिखा है ड्राइंग मटेरियल में क्या होता है, मतलब सिर्फ पेंसिल्स लेके जाना है और ट्रांसपेरेंट पैकेट में लेके जाना है. एंड बाकी सारा चीज कलर पेंसिल्स या पोस्टर कलर्स एंड अदर कलरिंग मटेरियल्स अलाउडेड नहीं है एग्जाम में. तो तुमको सिर्फ एक छोटा सा मार्कर ही तो लेके जाना है. तुम उसको कहीं पे छुपा के लेके चले जाओ और तुम देख लो. जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन वैसा आएगा. वही मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इफ तुम मार्कर लेके चले गए, बट इस बार सिर्फ मैकेनिकल सवाल आ गया, ऐसा व्हील बना के आ गया एंड कुछ और आ गया ऐसे, मतलब वेट समथिंग जो लास्ट टाइम आया था वेट वाला. अभी तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते मार्कर का. तो व्हाट इफ ऐसा हो गया, फिर तो तुमको मार्कर कोई काम ही नहीं आएगा ना. तो उस तरह से देख लेना, क्वेश्चन को जज करना, पहले ट्राई करना कि कुछ इस्तेमाल ना करो ऐसा चीज जो कि मना किया गया है. एंड यहाँ पे अनफेयर मीन्स मतलब वो हो गया जो कि परमिटेड नहीं है. ड्राइंग मटेरियल लाना मना भले ही किया गया, लेकिन अगर तू लेके चले जाता है तो ऐसे कोई पकड़ के तुमको मारेगा नहीं, भले ही वो रखवा दे ऐसा, तो तुमको छुपा के अगर तुम ले जा सकते हो दैट्स फाइन. आज एक और मटेरियल का हैक है मेरे पास. ठीक है, टू बी ऑनेस्ट वो थोड़ा सा अलग है, बट चलो ठीक है, वी कैन ट्राई. आई एम ओके, लेट्स सी क्या हो सकता है. पहला बात. एंड आई एम ठीक है, पैनिक ज्यादा नहीं करना है, जो चीज मना किया गया उसको मत लेके जाओ. बट या अगर यू कैन कैरी और यू कैन सी दैट कि तुमको जो जगह मिला है उसमें तुम यूज कर सकते हो, देन ओनली यू कैन यू शुड यूज. एल्स क्या फायदा एक मार्क्स के लिए तुम फालतू में अपने पेपर कैंसिल करवा लो. ओके, सो बी कॉन्शियस. मेरा काम था वो हिंट देना. मेरे को कुछ नहीं हुआ था, मैं जब एग्जाम दिया मेरे को कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा जो पोजीशन था काफी अच्छा था और मैं बहुत छुपा के कर रहा था. तो अभी मैं वो बता रहा था तुमको, अभी वो तुम पे डिपेंड करता है तुमको कैसे करना है. और सिर्फ मैंने मार्कर नहीं बोला है, मैंने वो रबर को कट करके बोला था. तो अभी तुम रबर कट करके लेके जाओगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा तुमको. तुम बोला मेरा रबर स्क्वायरिश शेप का है, क्यूबिश शेप का है. ठीक है, एंड इस तरह से कुछ और हैक कर सकते हो. तुम अपना लेस खोल सकते थे, वो जो थ्रेड वाला सवाल था. तो काफी सारा अलग अलग तुमको ना ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा. यू हैव टू बी सो मतलब कैसे बताऊं कि तुमको ऐसा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि ये सवाल पूछा है तो उसमें मैं क्या दिमाग लगा सकता हूँ एक्स्ट्रा जो कि मेरा आंसर आ जाए. एक रुमाल वाला सवाल था, हैंकीचीफ का था कि उसको अगर रोल करके पानी में डुबोगे, तो इंस्टेड ऑफ दैट तू एक हैंकरचीफ लेके जाता और तू उसको रोल करके चेक करता कि क्या सिस्टम है, मतलब बन रहा है कि नहीं बन रहा है. तो थोड़ा सा तो कम से कम तुमको माइंड में आ जाएगा ना. तुमको ऑब्जर्व भी करना है, तुमको इमेजिन भी करना है और तुमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कर लेना है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, काफी ज्यादा हो गया ये. एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड मैंने देखा ये काफी अच्छा सवाल लगा था मुझे. At most how many triangles can appear by adding two straight lines to the figure? इस फिगर में दो स्ट्रेट लाइन ऐड करने के लिए बोल रहा है और पूछ रहा है कितना ट्रायंगल बन सकता है. हाउ मेनी एट मोस्ट. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितना बन सकता है. और इसी का एक होता है एट लीस्ट, तो दोनों ट्राई कर लेना. एट मोस्ट तो मैं बता रहा हूँ और एट लीस्ट भी ट्राई कर लेना. मोस्ट को भी एक काम करो, वीडियो पॉज करो और चेक करो कि क्या आता है, फिर वीडियो कंटिन्यू कर लेना. फाइन, लेट मी सॉल्व इट. तो दो दो लाइन जब क्रिएट करने वाला तुम कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, किस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन जो सबसे सही तरीका है ऐड करने का वो मैं बता रहा हूँ. जब तुम दो लाइन बनाओगे तुमको ना दो लाइन को एक दूसरे से मिला के रखना है. क्यों, क्या होगा जब तुम इसे दो लाइन बना रहे हो तो इससे कोई ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, लेकिन जब तुम ऐसे बनाओगे दो लाइन तो ये भी दो लाइन है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा. व्हाट इफ यहाँ पे एक लाइन पहले से था,
तो तुम तो ट्रायंगल क्रिएट कर लिया ना उससे, तो तुमको तो एट मोस्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो तुमको दो लाइन मिला के रखना है। सी दिस, यहाँ से एक लाइन खींचा मैंने सॉरी सॉरी, यहाँ से मैंने एक लाइन खींचा, एक मिनट, सी दिस, तुमको बाइसेक्ट करना। देखो अगर यहाँ से तुम एक लाइन बनाओगे तो तुमको एक ये मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा, मिल गया। उसको यहाँ से एक लाइन बनाओ जो कि यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब ये दो लाइन बन गया। अब तुमको देखो कितना ट्रायंगल मिल रहा है, एक ये ट्रायंगल, दो, तीन, चार, चार दिख रहा है तुमको। अब देखो ये वाला पांच, पांच हो गया, ये देखो छह, ये वाला छह हो गया। उसके बाद ये देखो सात, यहां तक, ये हो गया सेवन। उसके बाद ये देखो, ये तो हो गया था, ये देखो एट। उसके बाद ये देखो नाइन, ये वाला नाइन हो गया। और ये देखो जो सबसे बड़ा है, दिस वन होल, लाइक पूरा यहां से लेके यहां तक, दिस इज लाइक दी 10। सो 10 इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है। तो ये कैसे समझ आया, तो तुमको थोड़ा सा देखो, ये ना टाइम बर्बाद वाला क्वेश्चन था। अगर तुमको आया तो ठीक है, नहीं आया तो तुम ऐसे कुछ रैंडम करके आ सकते थे, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा बोल सकता हूँ कि आसान था, क्योंकि तुम एक लाइन खींचो यहाँ से और एक लाइन यहाँ से खींचो जो कि ट्रायंगल बन रहा है, इस दोनों को सटा दो, फिर तुम ट्रायंगल काउंट कर लो। थोड़ा सा इजी था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इजी भी था। फाइन, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, ये प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा, और इसका लीस्ट वाला का आंसर कमेंट करना अगर कोई करता है, तो आई विल बी लाइक थोड़ा सा अच्छा लगेगा मेरे को। एंड क्वेश्चन नंबर 2, a square of side 10 unit, this is 10 unit, ठीक है, shaded in yellow is cut using a square of side 5, 5 का स्क्वायर से कट कर दिया। shown in the figure what is the perimeter of the resulting shape shaded in yellow, बोल रहा है कि रिजल्टेंट शेप का पेरीमीटर कितना है। तो पेरीमीटर तो मुझे यहाँ दे 10 10 10, 30 तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये 5 और ये 5 साफ साफ दिख रहा है, यानी कि 10 यहाँ से मिल गया, तो टोटल 40 हो गया मेरे पास। अब मेरे को पता करना है कि ये और ये कितना है, ठीक है, यही तो है ना। तो इसको जब तुम ऐसे बाइसेक्ट करोगे ना, यहाँ देखो ये वाला जो लाइन है और ये जो पार्ट है, इसको रोटेट करके यहाँ लेके आ जाओ, ये यहाँ आ जाएगा। और ये जो पार्ट है छोटा वाला, इसको यहाँ लेके आ जाओ, तो ये यहाँ आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा अलग बाइसेक्ट है, इधर से होता। हाँ, तो ये जो छोटा पार्ट है वो इधर आ जाएगा और ये जो बड़ा पार्ट है वो इधर आ जाएगा। दैट विल गिव मी अगेन 10, तो ये हो जाएगा 40 + 10, 50। Got my point? This would be the answer. Let's go to the next question. हाँ, shown below are the 3 tubes. ये वाला काफी इंटरेस्टिंग सवाल था, और आई एम लाइक टू बी ऑनेस्ट, ये वाला जो सवाल था ना, ये मैंने एक बार अपने कंप्यूटर पे एक गेम खेला था, तो उस पे ये सवाल आया था, मतलब नॉट द सिमिलर वन बट नॉट द सेम वन बट या सिमिलर वन। ओके, shown below 3 tubes PQR with colored marbles. Each tube can hold a maximum of 5 marble. 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक और हो सकता था, ठीक है, मतलब 5 का कैपेसिटी है इसके पास। ओनली 1 मार्बल कैन बी ट्रांसफर्ड इन अ मूव, एक बार में एक ही, मतलब तुम ये कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, रिमूव कर सकते हो और दूसरा में पुट कर सकते हो। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द मूव्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द रेड मार्बल फ्रॉम द ट्यूब पी टू द बॉटम ऑफ आर, मतलब यहाँ से इसको उठा के यहाँ लाना है। अब देखो दिमाग लगाने का, देखो कैसे कैसे हो सकता है। सबसे पहले अगर मेरे को इसको यहाँ लाना है, तो ऑफ कोर्स लाइक सारा चीज ये जो है सारा इसको बाहर निकालना पड़ेगा। इसको बाहर निकल के यहाँ डाल नहीं सकते, क्योंकि एक बार में एक ही निकलेगा, तो ये तो फुल हो जाएगा, मान लो यहाँ डाल दिया तो। उसके बाद फिर जो बाकी ये दोनों बाकी जो है उसको फिर यहाँ डालना पड़ेगा, कॉमन सेंस है। तो कम डायरेक्ट ही इसको यहाँ डालो। देखो क्या सीन है, ये जो पहला वाला है ना ब्लू को, देखो क्या कर सकते थे, मतलब सिंपल था, ये बहुत सिंपल था। ब्लू को यहाँ से उठाओ और यहाँ डाल दो, एक मूव हो गया। उसके बाद ये जो दोनों बचा, ये जो तीनों बचा, इसको यहाँ डालो, येलो को यहाँ डालो, 2 मूव, एक और मूव, मतलब ये दूसरा। ग्रीन को यहाँ डाल दिया, तीसरा मूव। सो रेड को यहाँ डाल दिया, चौथा मूव। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ये फुल हो गया। उसके बाद यहाँ तो कुछ था नहीं, मतलब यहाँ तो यहाँ पे ये जो सारा है ये यहाँ पे था। अब देखो ये क्या होगा, जो ये जो ब्लू था, ब्लू तो यहाँ डाला है ना, अब ये ब्लू को यहाँ डाल ले जाके, ब्लू यहाँ ले जाके आएगा, मतलब एकदम नीचे आ जाएगा। दिस विद द 5th मूव। ये पर्पल उसके ऊपर आएगा 6th मूव। उसके बाद ये ब्राउन आएगा 7th मूव। उसके बाद ये येलो आएगा 8th मूव। उसके बाद ये ब्लू आएगा 9th मूव। उसके बाद ये जो रेड है, ये जो रेड का है एकदम यहाँ पे है ना रेड, सी दिस इज द रेड वन हियर। ये तो पूरा खाली हो गया और ये पूरा भर गया, रेड वन को यहाँ लेके आ जाओ, दैट वुड बी द 10th मूव एंड द आंसर विल बी 10, मतलब यानी कि 10 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से करना था, थोड़ा सा इसको मैं बोलता हूँ कि इजी सवाल था ये, मतलब इसमें बेसिक दिमाग लगाना था और तुरंत हो गया था, मतलब मैंने तो एक ही बार में किया था। एंड आई एम लाइक मैं इसमें जानबूझ के डाला ये क्वेश्चन को, कि ताकि तुम लोग समझो कि इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा इजी भी आता है। तो ना मैं बताता हूँ क्वेश्चन को कैसे जज करना है, और मैं ये भी बताऊंगा तुमको, थोड़ा सा आगे वेट करो कि किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है। यानी कि मुझे कमेंट आया था कि भाई किस तरह से अटेम्प्ट करना है सर या भैया जो भी। एंड लाइक ये देखो मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे करना है।
विच ऑफ द ऑप्शन करेक्टली शोज द सिलहॉट ऑफ द गिवन इमेज, सिलहॉट यानी कि परछाई बोल सकते हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें ना हम लोग को इलिमिनेशन मेथड लगाना है, मैंने तुमको हमेशा से बताया कि इलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड फॉर MCQ। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो क्या सिस्टम है। सिस्टम ये है कि यहाँ पे जो यहाँ पे ना एक भी गैप नहीं, जबकि यहाँ पे गैप है। यहाँ पे देखो हमको गैप दिख रहा है ना, जबकि यहाँ पे गैप नहीं। देखो यहाँ भी गैप है, यहाँ भी गैप है और यहाँ भी गैप है, यहाँ पे गैप नहीं है, तो सी गलत हो गया। हमको बस वही देखना था। उसके बाद ये देखो, ये गलत हो गया। उसके बाद एक और चीज नोटिस करना, यहाँ पे गैप, सी दिस, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप नहीं है, यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है, यानी कि ए भी गलत हो गया। बचा बी और डी, बी और डी बचा। अब देखो बी और डी में क्या सिस्टम है, देखो यहाँ पे ना उंगली है, देखो यहाँ पे फिंगर्स, थोड़ा सा फोटो ब्लर हो गया, सॉरी गाइस, हम लाइक सही से स्क्रीनशॉट हुआ नहीं। तुम लोग क्वेश्चन जब तुम लोग ये सॉल्व करोगे ना, दिस इज आई गेस फ्रॉम थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन है, 2020 या 21 का है, 59 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, वो देख लेना एक बार। इसमें ऑप्शन नंबर डी में ना यहाँ पे फिंगर्स नहीं है। इफ यू गाइस कैन सी, देखो यहाँ पे जूम में भी करो तो भी शायद दिख जाए ऑप्शन। हाँ, यहाँ पे फिंगर्स नहीं है, जबकि यहाँ पे फिंगर्स है, थोड़ा सा दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे फिंगर्स गैप हो गया, दैट मींस डी विल बी रॉन्ग एंड बी विल बी द राइट आंसर। तो कुछ नहीं करना था, बाकी सारा इमेज को हम लोग देख के उसको ऑड वन आउट में निकाल देना था। जो ऑड निकलेगा वही सही है, जो ऑड नहीं निकलेगा वो गलत है। बस ये इजी सा था, ठीक है। एंड लेट्स कम टू द काउंटिंग क्वेश्चन। मैंने ये इससे पहले नहीं डाला, एक बार भी काउंटिंग नहीं डाला, लेकिन हाँ काउंटिंग आता है यूसीड में, लास्ट टाइम भी 2022 में आया था, 2023 में शायद नहीं आया था। आई एम लाइक नॉट रिमेम्बरिंग द पेपर सही से, बट हाँ 2023 में शायद नहीं आया था, बट हाँ आता है, तो ये भी कर लेना। काउंटिंग करने का मैं तुमको इसलिए ये डाला ना कि मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ काउंटिंग कैसे करते हैं। काउंटिंग ना पहले ऐसे करते हैं, एक ट्राइंगल, उसके बाद दो ट्राइंगल, फिर तीन ट्राइंगल, फिर चार ट्राइंगल। मतलब क्या बोल रहा हूँ कि पहले सिंगल सिंगल को काउंट करो, फिर डबल को, फिर ट्रिपल को, फिर चौरपल को, फिर उसके बाद लाइक अगर 5 लाइन है तो 5 को, फिर उसके बाद काउंट करो। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे काउंट करना है, सीधे। यहाँ पे एक ट्राइंगल है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जब भी काउंट करो ना तो उसको लिख लो यहाँ पे 10 ये हो गया। उसके बाद डबल डबल काउंट करो, ये देखो एक, तो उस तरह से एक यहाँ, एक यहाँ, दो, उसके बाद इधर से 3, फिर 4, फिर 5, उसके बाद फिर 6 7 8 9 और ये 10, तो 10 ये हो गया। लेट मी रिमूव इट, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। एक मिनट, हाँ इसको रिमूव कर देता हूँ। ये हो गया तुम्हारे 10, डबल वाले 10 हो गए, ठीक है। एंड लेट्स कम टू द पॉइंट। अब हमको ट्रिपल ट्रिपल काउंट करना है। सी दिस ट्रिपल यहाँ पे, सी ये जो ट्राइंगल है ट्रिपल है, 1 2 3 4 5, ट्रिपल 5 आ गया यहाँ से। उसके बाद ट्रिपल तो 5 आ गए। अब देखो एक और एक ये ट्रिपल हो गए। उसके बाद तुम ये देखो, ये जो सिस्टम है यहाँ वाला, ये जो तुमको बड़ा सा ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये देखो एकदम बड़ा वाला ट्राइंगल को देखो, दिख रहा है तुमको एक बड़ा ट्राइंगल। तो एक यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 यहाँ से आ गए, तो कितना हो गया 10 20 और ये हो गया 30। और कहीं पे ट्राइंगल है, लेट्स सी। हाँ ये देखो, दिस इज द ट्राइंगल, नो दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज द ट्राइंगल। उसके बाद ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा, एक ये हो जाएगा यहाँ से 2 3 4 5, तो 5 यहाँ से आ गया, तो हो जाएगा मेरे पास 5 10 15, सॉरी 5 10 20 30 35, यानी कि 35 ट्राइंगल्स। गॉट माई पॉइंट। इसका हो जाएगा आंसर 35। एक ट्रायंगल मैं मिस कर रहा था, ये वाला देखो, पहले मैंने सिंगल काउंट किया, फिर मैंने डबल काउंट किया, फिर मैंने फिफ्थ वाला पूरा काउंट कर लिया, बड़ा वाला 1 2 3 4 5 था इसमें। मेरे को फोर्थ वाला पहले काउंट करना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 2 3, मतलब ये भी 3 वाला ही है, ठीक है, ये फिफ्थ और ये थर्ड है, ठीक है, और ये भी थर्ड है। देखो यहाँ पे 3 ट्रायंगल है और यहाँ पे भी 3 ट्रायंगल है, मतलब 3 स्पेस है, मतलब ट्रायंगल क्या है, स्पेस बोल सकते हैं ना इसको। तो इस तरह से काउंट करना है, ठीक है, 1 2 3 करके। एंड तो इस तरह से ट्रायंगल को काउंट करते हैं। उस तरह से तुम ना ट्रायंगल का और भी क्वेश्चन बहुत सारा ग्रुप में पढ़ा रहता है या BRDS के मॉक्स में होता है, तो कहीं ना कहीं से भी प्रैक्टिस करते रहना, फाइन। उसके बाद ये देखो, ये जो एक सवाल था काफी अच्छा लगा मेरे को। मैं हमेशा तुमको बोलता हूँ कि शैडो, लाइट एंड शैडो पे ध्यान देना, ठीक है, लाइट एंड शैडो। और लाइट एंड शैडो का सवाल हर साल यूसीड में आता है, कहीं ना कहीं से पूछ लेगा, ठीक है। तो तुम्हारा दोनों हो जाएगा, तुम्हारा स्केचिंग में भी लाइट एंड शैडो हो जाएगा और तुम नॉर्मल पे भी सवाल कर सकते हो। PYQ में मतलब लाइक तुम चेक कर लेना, MCQ MSQ में आते ही आता है। लास्ट ईयर भी आया था, उससे ये 2022 का है शायद, उससे पहले भी आया था। लाइक एवरी टाइम ही आता है लाइट एंड शैडो का। A solid sphere is kept on a plane surface, parallel rays of the light are falling on it, shown in the image. Which of the option correct
करेक्टली रिप्रेजेंट्स द शैडो कास्ट बाय द स्फीयर ऑन द प्लेन सरफेस। तो ये तुम तभी बता सकते हो जब तुमने पढ़ा हो कि स्फीयर में किस तरह से शैडो कास्ट होता है, किस तरह से शैडो कास्ट बनता है। ये तो बिल्कुल गलत है, मतलब ये तो डी देखते साथ ही गलत कर सकते हैं। और जब लाइट यहाँ से आ रहा है तो ऑफकोर्स शैडो थोड़ा लंबा जाएगा, मतलब कौन शैडो लंबा जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। बचा था ए और सी। बहुत सारे लोग ने ना ए को टच करा था, मतलब ए को करेक्ट किया था, क्योंकि ए क्यों करेक्ट होगा, और बहुत सारे लोगों ने सी को कर दिया था। सी क्यों गलत होगा, गलत इसलिए होगा कि शैडो हमेशा एकदम सेंटर से नहीं होता। जब लाइट रेस पड़ेगा ना, तो लाइट रेस का शैडो यहाँ पे भी आएगा, थोड़ा सा ये पीछे से शैडो बनेगा, थोड़ा सा पीछे से शैडो बनेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सी गलत होगा। तो ये बहुत ज्यादा बेसिक था, लेकिन इससे हार्ड भी आता है। ये तो बहुत मतलब एकदम बेसिक वाला सवाल था। तो लाइट एंड शैडो पढ़ लेना, दोनों में काम आ गया, स्केचिंग में भी पढ़ लेना, मतलब तुम लोगों को काफी अच्छा लगेगा। और स्फीयर्स का, क्यूबॉइड का लाइट एंड शैडो पढ़ लेना, अलग अलग एंगल में, जब सन यहाँ रहे या लाइट सोर्स यहाँ है, तो इस तरह से कैसे बनेगा। तुमको दिख रहा है ना यहाँ पे, व्हाट इफ अगर लाइट सोर्स यहाँ रहता, तब कैसा शैडो कास्ट होता, तब तो ऐसा एकदम सर्कल सा कास्ट होता, ठीक है। उसके बाद व्हाट इफ लाइट सोर्स एकदम नीचे होता, यहाँ पे एकदम बगल में होता, तब कैसा शैडो कास्ट होता। तो इस तरह से ना दो तीन एंगल से देख लो, मतलब पढ़ लो, तो तुमको ना एक माइंड अप खुल जाएगा कि किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड लेट्स कम टू द पॉइंट। हाँ, तो अभी चलो वो तो हो गया। अब मैं तुमको बताता हूँ कि किस तरह से पीवाईक्यू तुमको सॉल्व करना है, पीवाईक्यू, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे, या तो मॉक और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, और कैसे मैंने अटेम्प्ट किया था। देखो, हर साल मतलब 240 मार्क्स का होता था, इस बार 200 मार्क्स होगा। भले ही मार्क्स कम होगा, लेकिन पैटर्न तो सेम होगा। पार्ट ए में तीन आएगा, एन ए टी आएगा, एम एस क्यू आएगा और एम सी क्यू आएगा। देखो, अभी मैं बताता हूँ, तुमको चाहिए कॉन्फिडेंस, और एलिमिनेशन मेथड तुम्हारा स्ट्रॉन्ग अगर हो गया, तो तुम एमसीक्यू तो कट गट 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 कर लोगे, एमसीक्यू आसान होता है। तो एज पर माई नॉलेज एमसीक्यू को सबसे पहले करना। देखो, एमसीक्यू को पहले करने में इसलिए बोल रहा हूँ कि एमसीक्यू बहुत जल्दी होता है, मतलब कि अगर तुमको दिख गया ना, तो तुम 10 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड में कर लोगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और 1 मिनट से पहले अगर तुम क्वेश्चन करो, मतलब तुम टाइम सेव कर रहे हो, ठीक है। इस बार क्वेश्चन कम होगा, तो एमसीक्यू को तुम अगर पहले करोगे और जल्दी जल्दी कर लोगे, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, तुम बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ जाओगे। पहले एमसीक्यू कर लो। एमसीक्यू जब तुमने करा, तो एमसीक्यू में तो सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन करने का होता है, तो तुम जल्दी पैनिक नहीं करोगे कि 2 करना है, 3 करना है, क्या करना है, तो पैनिक नहीं होगा। तुम ना पेपर से कंफर्टेबल हो जाओगे थोड़ा देर में, आधा घंटा तक एमसीक्यू में तुम्हारा हो जाएगा, लगता है एमसीक्यू आधा घंटा में, होपफुली। आधा घंटे से पहले कंप्लीट कर लेना एमसीक्यू। उसके बाद जब तुम एमसीक्यू कवर अप कर जाओगे, ठीक है, चाहे जितना भी हो, देख लेना, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ देना, एमसीक्यू को कवर अप कर जाना। सबसे पहले एमसीक्यू ही आसान होता है, ठीक है, भले वो 3 मार्क्स का होगा, लेकिन वो आसान होता है। एंड दूसरी बात, एमसीक्यू करने के बाद एमएसक्यू करने मत बैठ जाना, उसके बाद एनएटी करना। देखो, मेरा स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ क्यों। एमसीक्यू तुम करोगे, तुमको ना सिंगल करेक्ट करने का ऑप्शन याद रह जाएगा, क्योंकि वहां ना वर्चुअल कीबोर्ड से करना होता है, यानी कि माउस से सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर ओके करना पड़ता है, बहुत अजीब सा होता है। एक बार ना इंटरफेस आएगा यूसीड का एक इंटरफेस आता है, उसमें एक बार देख लेना, जबकि बहुत बेसिक होता है, अगर किसी को नहीं भी पता तो भी कर लेगा। अगर वो फेमिलियर विद टेक्नोलॉजी है, फेमिलियर विद कंप्यूटर है, तो वो कर सकता है, बहुत आसान सा होता है, लेकिन थोड़ा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड करता है यूसीड वाले लोग भी। तो किस तरह से ऑनलाइन पेपर सॉल्व करना है, वो एक बार यूसीड का एग्जाम से 2-3 दिन पहले आता है। वर्चुअल पेपर, आई एम लाइक वर्चुअल पेपर नहीं, मैं कैसे बोलूं, एक ऐसे सैंपल पेपर तरह से आएगा, तुमको पता चल जाएगा किस तरह से तुमको पेपर को रिस्पॉन्ड करना, तो वो एक बार सॉल्व कर लेना। खैर, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो जब तुम एमसीक्यू करोगे ना, तो तुमको सिंगल करेक्ट करने का ऑप्शन याद हो जाएगा, मतलब आदत हो जाएगा। फिर जब तुम एमएसक्यू करने बैठोगे, तो तुम बार बार सिंगल सिंगल टिक करके आगे बढ़ जाओगे। तो इसलिए ना एनएटी करना, जब तुम एमसीक्यू करोगे तो तुमको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, तो तुम क्या करना, एनएटी को करना। एनएटी में थोड़ा सा तुम्हारा माइंड ब्रॉड अप हो जाएगा, और तुम्हारा सिंगल करेक्ट से माइंड हट जाएगा। तो जब तुम एनएटी करोगे, तो एनएटी कुछ कुछ हार्ड भी होता है, तो तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, तो तुम कुछ कुछ हार्ड हार्ड वाला सवाल कर लोगे। उसके बाद तुम आना एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। फिर तो तुमको पता ही रहेगा कि ये मल्टीपल सेलेक्ट है, और जितना टाइम बचा है अभी तुमको वही करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीन बंद हो जाता है। जब तक स्क्रीन खुला है, चल करते रहो, स्क्रीन बंद हो जाएगा, फिर भूल जाना कि तुमने पेपर में क्या किया, फिर तुम सीधा आ जाना इसमें स्केचिंग पे। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो जब तुम एमएसक्यू करोगे, तो एमएसक्यू को तो मैंने बताया है, लास्ट वीडियो भी अगर तुमने देखा है तो तुमको लोग को पता होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एमएसक्यू में क्या करना होता है ना, कि चार ऑप्शन रहता है, तो उसमें से 2 तो हमेशा करेक्ट रहता है, मतलब हमेशा बोले तो 80%, 90%। एक तो रहेगा ही रहेगा, 2 भी रहेगा। 3 ना 50-50 रहता है, कि 50% से भी कम रहता है कि 3 करेक्ट, लाइक इट्स लाइक 45 या 40% रहता है कि 3 करेक्ट होगा। और एक करेक्ट होने का चांस तो बहुत कम रहता है। तो कभी भी ना क्या करना, एमएसक्यू में एक सेलेक्ट कर देना, उसके बाद ट्राई करने की दूसरा सेलेक्ट हो पा रहा है कि नहीं। अगर सेलेक्ट हो गया तो ठीक है, नहीं हो तो आगे बढ़ जाओ। और अगर तुमको लग रहा है कि तीनों सेलेक्ट है, तो तीनों कर दो, ठीक है। 3 से ज्यादा करने का मतलब, ज्यादा लालच में मत करना, 3 कर लिया बहुत है, ठीक है। 3 कर लिया ना अगर, तो 4 में तुमको 3 मिल जाएगा, और बहुत बड़ा बात है 4 में 3 मिलना, ठीक है। तो 3 कर लेना, मैक्स टू मैक्स, 4 मत करना। और हम तो बोल रहा हूँ कि 2 ही करके आ जाना। अगर तुमको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो 2 कर दो, और अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है सिर्फ 1 करके आओ भाई। मार्क्स नेगेटिव नहीं चाहिए मेरे को चाहिए ++1।
किसी में भी, ठीक है। ये हो गया। तो और अगर तुमको डिटेल में देखना तो फिर उसमें देख लेना। तो अब ये हो गया पेपर सॉल्व करने का तरीका जैसे मैं करता हूँ। कोई भी मेरे पे रिलाय मत करना। तुम अभी पीवाईक्यू सॉल्व करके देखो मेरा बोलने पे। अगर तुमको लगा कि टाइम मैनेजमेंट गलत हो रहा है, ऐसे मुझे लगता नहीं टाइम मैनेजमेंट गलत होगा। अगर तुमको यूसीट का क्वेश्चन तुम फेमिलियर हो ना, तो तुमको बहुत इजी पड़ेगा जो वे में मैं बताया हूँ। भाई मैं बहुत सारा मॉक सॉल्व किया था, मैंने सारा पीवाईक्यू सॉल्व किया है। एंड नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेके आऊंगा ना, तो वो आई ट्राई कि वो सीड का क्वेश्चन पे भी बना दूं मैं, सीड का क्वेश्चंस। मैं बोल रहा हूँ कि सीड का क्वेश्चन भी ट्राई कर लो। अगर तुम यूसीड का पीवाईक्यू पूरा सॉल्व कर लिए हो, तो तुम सीड का पीवाईक्यू पे स्विच कर जाओ, पार्ट ए और पार्ट बी भी। पार्ट बी सीड का मैं बनाऊंगा एक वीडियो, लेकिन अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। मैं सीड का पार्ट बी पे थोड़ा सा रिसर्च करूंगा अपने एंड से, और फिर मैं तुमको बताऊंगा कि सीड का पार्ट बी से कितना तुमको हेल्प मिल सकता है। खैर, और अभी के लिए तुम लोग क्या करो, पार्ट ए ऑफ द सीड को सॉल्व करना कोशिश करो, जिसने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया है यूसीड का, और जिसके पास मॉक नहीं है। जिसके पास मॉक है, मॉक चालू कर दो अभी से एक दो, फिर धीरे धीरे करते करते दो तीन, कम से कम दिन में दो मॉक करना, ठीक है। एंड और बाकी जो मैंने अपना बताया शेड्यूल की, सबसे पहले एमसीक्यू करो, फिर एनएटी करो, फिर एमएसक्यू करो, उस तरह से अपना प्रोसीड करना। और बाकी तो मैं क्वेश्चन का टिप्स एंड ट्रिक्स देते ही रहता हूँ, वो तो तुमको फॉलो करना ही करना है। फाइन। और मेरे को एक बंदे ने मैसेज किया था, एक दोस्त है, कि भैया मेरे को ये बता दो कि प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो हम लाइक विद द प्रोबेबिलिटी वन। देखो ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लेट मी एक्सप्लेन इट। प्रोबेबिलिटी का आता है, सेट्स का भी आता है, ठीक है। सेट्स का मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि शो कर दूं एक दो। सेट्स का क्वेश्चन आता है, SETS, सेट्स और प्रोबेबिलिटी। इससे भी आता है तुम्हारा, क्या नाम है उसका, कॉम्बिनेशन से। तुम ना एक काम करो, तुम लोग क्या कर सकते हो ना, यूट्यूब में सर्च करो कॉम्बिनेशन का, वो क्या नाम है, 11 का कॉम्बिनेशन है, ट्रिकी कॉम्बिनेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। सेट्स का थोड़ा बेसिक एक बार देख लो, वन शॉट। प्रोबेबिलिटी का वन शॉट देख लो, बहुत बहुत माइंड क्लियर हो जाएगा, बहुत मजा आता है उसके बाद फिर सॉल्व करने में। लेट्स कम टू द पॉइंट। अ क्यूब हैज इट्स 6 फेसेस, नंबर 1 to 6, 1 से 6 तक है। A schoolboy tosses up the cube twice and note down the two number appearing on the top. In these two tosses, he multiplies these two numbers and noted down in the multiplication result. How many unique multiplication result can he possibly get through the toss game? अब ये क्या बोल रहा है कि उसके पास क्या मैं कि एक स्कूल का बच्चा है, वो ना क्यूब को टॉस कर रहा है 2 बार, मतलब कि एक क्यूब को 2 बार टॉस कर, यानी कि पकड़ लो 2 क्यूब उसके बाद। तो क्या 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 पॉसिबिलिटी है, एक बार एक आएगा, फिर से टॉस किया, फिर से एक आ गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा 1 आ जाएगा। फिर से टॉस किया, फिर एक आया, इस बार पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 आ गया। पॉसिबिलिटी तो यही है ना, वापस से 1 आ गया तो चलो 1 ही है, आउटकम तो सिर्फ उसका 1 ही आएगा। इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी यूनिक, तो यूनिक में तो फिर से 1 को लेंगे नहीं हम लोग, अब नया लेना है, तो 2 आ गया, तो 2 हो गया। फिर 1, फिर पहला बार में 1 आया, दूसरा बार में 3 आया, फिर पहला बार में 1, दूसरा बार में 4, फिर पहला बार में 1, दूसरा बार में 5, पहला बार में 1, दूसरा बार में 6। तो यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5 और यहाँ से 6। तो उसके पास ये कितना, 1 2 3 4 5 6 आउटकम यूनिक है। उसके बाद देखो अब क्या है कि अब 1 की जगह 2 आ गया, ठीक है, और 2 की जगह यहाँ पे 2 आया, क्योंकि 2 अगर 1 आता तो फिर से 2 आ जाता। 2 तो हम लोग पहले काउंट कर चुके हैं ना, तो 2 को तो हम लोग को लेना ही नहीं है, 4 लेना है। जबकि हम लोग 4 भी पहले ले चुके हैं, लेकिन 4 भी हम लोग पहले ले चुके हैं, सीधे से यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है ना, 4 into 1 4। तो हम लोग को ऐसा नंबर लेना ही नहीं है जो कि उसमें पहले से ये आ चुका है। हम लोग को लेना है थोड़ा अलग, जैसे यहाँ पे 2 into 4, दैट वुड गिव मी 8। आ गया 8, 8 यहाँ पे पहले से था नहीं, तो 8 वुड बी द न्यू नंबर। उसके बाद 2 into 5, that will give me 10, 10 is a new number। उसके बाद 2 into 6, that will give me 12, 12 is the new number। तो यहाँ से क्या क्या आ गया मेरे पास, 6 नंबर यहाँ से आया, मतलब 6 यूनिक डिजिट यहाँ से आया। उसको यहाँ से कितना आया, 1 2 3, 3 यूनिट डिजिट, 3 यूनिट डिजिट यहाँ से आ गया। फाइन। तो यहाँ से मेरे पास 9 हो गया। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट अगेन। 3 into 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 तो मुझे चाहिए नहीं। 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 मुझे चाहिए। 3 into 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 तो हम लोग पहले काउंट कर चुके हैं, तो 12 हम लोग काउंट किए नहीं किए, हाँ किए है ना। 6 into 2, तो 12 हम लोग 3 into 4 नहीं करेंगे। 3 into 5 करेंगे 15 आ जाएगा, 15 यूनिक है, 15 चाहिए हम लोग को। उसके बाद 3 into 6 करेंगे 18 आ जाएगा, जो कि हम लोग को चाहिए। उसके बाद आगे कर ही सकते हैं, यही हो गया। तो यहाँ से 3 फिर मिल गया मेरे को, मतलब यहाँ पे 3 ऐड और कर दो, यहाँ पे मिल गया मेरे को 12। ओके, लेट्स कम टू द 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 4 into 3 करेंगे 12 आएगा, 12 इस्तेमाल कर चुके हैं। 4 into 2 करेंगे 8 आएगा, 4 into 1 करेंगे 4 आ जाएगा, जो कि सारा हम लोग को पहले से मिल चुका है। अभी हम लोग करेंगे 4 into 4 which will give me 16, जो कि न्यू है। 4 into 5 which will give me 20, जो कि न्यू है। 4 into 6 which will give me 24, जो कि न्यू है। अगेन 3 और एड ऑन हो गया, यानी कि ये हो गया 15। अब आ जाएगा 5 5 into 1 आ चुका है, 5 into 2 10 आ चुका है, 5 into 3 15 आ चुका है, 5 into 4 20 आ चुका है, 5 into 5 25, दिस इज अ न्यू वन, एंड 5 into 6 30 विच इज अ न्यू वन। तो यहां से मेरे को 2 मिला, तो ये हो गया 17। ठीक है, अभी आ जाएगा 6
6 इंटू 1 पहले से है, 6 इंटू 2 12 पहले से है, 6 इंटू 3 18 पहले से है, 6 इंटू 4 24 पहले से है, 6 इंटू 5 30 पहले से है, 6 इंटू 6 36 पहले से नहीं है, यानी यहाँ से 1 आया। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, लेकिन हाँ देखो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 1 और ऐड हो गया, यानी कि 18। तो 18 यूनिक मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट विल बी लाइक कमिंग टू दैट बॉय, जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें 18 अलग अलग मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट आएगा जब वो मतलब एक क्यूब को 2 बार रोटेट करके इंटू मतलब 2 बार टॉस करके इंटू कर रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। आई एम लाइक अगर नहीं देखा तो एक बार फिर से देख लो, समझ आ जाएगा। आई एम लाइक सेम ही चीज को वापस एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ओके, होप यू गाइस गॉट इट। एंड हाँ, let's come to this question. Which of the option is a simple rotation of the image? चलो एक और हैक बताता हूँ, HACK हैक। अभी फिर कमेंट आएगा भैया ये तो नहीं बोला था। अब देखो क्या सिस्टम है, देखो तुमको बोला है वो क्या नाम है, यूसिड ने ट्रांसपेरेंट पाउच लेकर जाने के लिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट पाउच बोला है। तो अब जब तुम ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाओगे, तुम ना एग्जाम में जाके सारा पेन पेंसिल को निकाल के अपने टेबल पे रख दो। सी व्हाट आई एम सेइंग, सारा पेन पेंसिल को निकाल के देखो, ऐसा टेबल मिलेगा तुमको, ऐसा स्क्रीन रहेगा, ऐसा टेबल मिलेगा। तो क्या करना, पहले तो अपना कंप्यूटर को अपने सामने लाके रख लेना, जितना सामने रखोगे उतना इजी पड़ेगा, मतलब जाके आगे जाके बैठना नहीं पड़ेगा, सामने ला लेना कंप्यूटर को। उसके बाद अपना माउस को देख लेना सही चल रहा है कि नहीं, बाकी सारा चीज चेक कर लेना। उसके बाद अपना सारा सामान को निकाल के रख दो, तुम्हारा पाउच अलग हो गया। अब ना जैसे ये क्वेश्चन आएगा, इस पाउच को स्क्रीन पे ले जाके लगाओ और इसको ट्रेस कर लो यहाँ पे, चाहे तुम पेंसिल से करो, चाहे पेन से करो, चाहे मार्कर से करो। अब देखो मार्कर फिर से भले ही आ गया, लेकिन इसमें देखो क्या क्या कर सकते हो तुम, इसको ट्रेस करो। उसके बाद जो यहाँ पे देखो तुमको ना दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा से लाइनिंग दिया है, यहाँ पे लाइनिंग दिया है, यहाँ पे इस तरह से थोड़ा कर्व है, और यहाँ पे थोड़ा कर्व है, और यहाँ पे थोड़ा कर्व है। ये 1 2 3 4 5 कर्व है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कर्व है, एक और भी कर्व कहीं पे होगा, लाइक हाँ यहाँ पे शायद 6 कर्व, ठीक है। तो ये 6 कर्व को तुम मार्क आउट कर लिया ऐसे करके, ठीक है, ये 6 कर्व को तुम ऐसे करके मार्क आउट कर लिए। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द ऑप्शन सिंपल रोटेशन। उसके बाद तुम अपना पाउच को रोटेट करो, पाउच को रोटेट करो और मैच करो कि किससे मैच कर रहा है वो रोटेशन, बस खत्म बात। पाउच को जैसे तुम रोटेट करोगे ना, तुमको दिख जाएगा कि कौन सा सही है, बस जो भी सही है उसको ऐसे टिक मारा, आगे बढ़ा। मतलब मैं, मेरे को नहीं पता इसमें से कौन सा सही है, मैं बस तुमको बता रहा था एक नया हैक जो कि मुझे अभी पता चला, मतलब मैं ऑन द स्पॉट निकाला। जैसे मैंने देखा कि ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाना अलाउ है यूसीड में, मतलब एग्जाम में, तो मैं सोचा अरे भाई एक काम करते हैं, इसको पेन से बना लो, पेन से भी बन जाएगा। कलर वाला पेन लेके जाओ, क्या बोलते हैं, जेल पेन। जेल पेन, जेल पेन पाउच पे चलता है, मैंने चला के देखा है, वो ट्रांसपेरेंट पाउच पे चल जाता है। तो तुमको ना बेसिक ऐसे लाइन को ऐसे करना है, और ऐसे बस खाली एक लाइन दे देना, ज्यादा शेड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बस ऐसे कर दिया, पता चलना चाहिए कि हाँ बस वहां पे। थोड़ा सा इमेजिन भी करना, ठीक है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, यू हैव टू इमेजिन फर्स्ट, यू हैव टू विजुअलाइज इट फर्स्ट। विजुअलाइजेशन अगर तुम अच्छा कर सकते हो, तुम सारा चीज कर लोगे। विजुअलाइज करो, उसके बाद ये चीज को अप्लाई करके प्रैक्टिकल करके देख लो, ओ माय गॉड हो जाएगा सही। और सिर्फ ये सेम क्वेश्चन के लिए अप्लाई नहीं है, बहुत बार ना तुमको एक और क्वेश्चन मिलता है ऐसा वाला, लेट मी शो यू। आई गेस तुमने ऐसा देखा होगा, वो वाला ऐसे कुछ इस तरह से पाइप बने रहता है, एंड बोलता है पाइप को रोटेट करेंगे तो क्या होगा। तो उसको भी तुम ऐसे ट्रेस कर लो और उसको रोटेट करके देख लो माइंड में। कभी कभी बोलता है 90 डिग्री रोटेट कर लिया, कभी कभी बोलता है फ्लिप कर दिया, भाई वो बहुत सही होता है, ठीक है, वो कर सकते थे तुम। तो तुम लोग ये वाला जो ट्रिक है इसको इस्तेमाल करना। ये ट्रिक में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम यही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सारा चीज अलाउडेड था ना, तुमने तो वही चीज लेके गया है। हाँ बस वही कि तुम अगर मार्कर इस्तेमाल करोगे तो ध्यान रखना कि तुमने मार्कर का कहाँ पे इस्तेमाल किया, और देख लेना कि कैसे करना है। या तो जेल पेन का इस्तेमाल कर लेना, जेल पेन तो मना नहीं किया है ना। और इस तरह से ध्यान रखना, और जब देखना कि कोई इन्विजिलेटर सामने है तो मत करना, जब चला जाए तब करना, छुपा के कर लेना। टाइम बच रहा है भले ही, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो और थोड़ा टाइम बचा लो, बात तो बराबर ही है, ठीक है। ये मेरा मतलब एक अपना स्ट्रैटेजी था करने का। ये जो सवाल है ये मुझे डालना जरूरी इसलिए लग रहा है, बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है। ये ना बेसिक सवाल था, इसमें मतलब तुम लोग खुद से सॉल्व करो और मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। Let's come here. Yeah. So this is also a question given by my junior, and like this question I'm gonna dedicate it to him only. और ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है ना फिगर 1, ये जो सेम क्वेश्चन है, ये NCERT क्लास 10th का सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का ही। तो तुम लोग एक काम करना, क्लास 10 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, प्रोबेबिलिटी एंड ऑल। मैंने तो पूरा किया था भाई, मेरा 10 तक बहुत अच्छा था, 96 आया था मेरे को बोर्ड्स में। एंड आई एम लाइक 10 तक अगर तुम पूरा बनाते हो ना, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर तुम मेंसुरेशन पूरा बना लिया और उसके बाद वॉल्यूम सरफेस एरिया पूरा बना लिया, प्रोबेबिलिटी पूरा बना लिया, तो आई एम गेसिंग कि भाई हो जाएगा तुम लोग का, ये पक्का 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 बन जाएगा ये सवाल। एंड लाइक देखो इसमें बहुत बेसिक सा था, इसमें प्रोबेबिलिटी जो था क्या बोला है कि मतलब ये जो ब्लैक सरफेस पे अगर कोई पॉइंट लाई करेगा अचानक रैंडमली, तो बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक सरफेस पे ही लाई करे। तो कुछ नहीं करना था, एरिया ऑफ द क्या नाम है ये देखो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ब्लैक सरफेस
ब्लैक सरफेस बाई टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया तो मेरा 4 है, 2 इंटू 2, लेकिन साइड इंटू साइड होता है ना 4, तो 4 हो गया। और एरिया ऑफ द ब्लैक सरफेस कितना है, ब्लैक सरफेस का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, ये जो छोटा वाला स्क्वायर का एरिया, और प्लस एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर माइनस अ सर्कल। एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर यानी कि 4, 4 माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कितना था, रेडियस इसका 1 है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, तो उसका रेडियस कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, मतलब कि -1, यानी कि तुम्हारा ये हो गया पाई, पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और आर 1 है तो पाई हो गया ना। 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई प्लस प्लस ये एरिया हो जाएगा ब्लैक वाला सरफेस का एरिया क्या होगा, अगर ये 2 है, मतलब ये देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर था, तो ये 2 है, तो उसका ए मतलब ये क्या हो जाएगा, ए क्या होगा, √2 हो जाएगा, √2। तो अगर ये √2 है तो √2 इंटू √2, दैट विल गिव मी 2, 2। तो 4 माइनस पाई प्लस 2 डिवाइड बाई 4, यही आंसर होगा। अब तुम लोग देख लो कि देखो यहाँ से देखो 6 माइनस पाई, 6 मान यानी कि 6 माइनस 3.14, तो मेरे को 3.14 माइनस करेंगे तो मेरे को आ जाएगा 2.86 आ जाएगा शायद, 86, हाँ 2.86 डिवाइड बाई 4। अभी चेक कर लेना यार क्या आता है, लेकिन देखो ये एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी के बुक में जाके देखो, बहुत सारा और भी सवाल मिलेगा, वो सारा चीज सॉल्व कर लेना, एंड इसका आंसर क्या आता है वो कमेंट कर देना तुम लोग। एंड ये सारे चीज हो गया, मैंने सारा बता दिया तुम लोग को। लेट्स कम टू द स्केचिंग पार्ट, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, ये वाला स्केचिंग पार्ट थोड़ा अच्छा होगा क्योंकि इस बार मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल से बताऊंगा। एंड सी एक सवाल था, एक बंदे ने भेजा है, काफी अच्छा था, ड्यूरिंग अ मानसून सीजन ड्राई वाश, तुम लोग पढ़ लो ये सवाल, मतलब मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं बस रिव्यू कर रहा हूँ, तो मेरे को एकदम पढ़ने जरूरत नहीं था, बस ये जो बंदे ने बनाया है ना, ये काफी सही लगा मेरे को। सी दिस इज अ प्रोडक्ट, इस ऐसे बनाते हैं प्रोडक्ट, काफी सारे लोग मेरे को दिखाते हैं अपना प्रोडक्ट बना के, तो वो लोग परफेक्टली बनाते नहीं है। मतलब देखो तुमको प्रोडक्ट को, पहले बात तो इतना बड़ा प्रोडक्ट बनाना चाहिए तुम लोग को, या तो फिर देखो इसने ऐसा बनाया ना, इसको ऐसे ही बना सकता था, ऐसे भी बना सकता था, मगर ये भी काफी अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। कुछ नया बनाओ, ऐसे भी बनता है, लेकिन ये वर्टिकल बनाना था क्योंकि ये वर्टिकल प्रोडक्ट था और ये वर्टिकली ज्यादा सूट कर रहा है। ऐसे तब बनेगा जब तुम्हारा प्रोडक्ट कुछ लाइक माउस है या कुछ इस तरह से टैबलेट वगैरह है या कुछ मोबाइल फोन है, तो यू कैन शो इट लाइक दिस। मोबाइल को तुम देखो ऐसे दिखा सकते हो ना, तो अच्छा वो भी अच्छा लगता, ठीक है। खैर लेट्स कम टू द पॉइंट, तो ये काफी अच्छा तरीका से उसने प्रेजेंट किया है। देखो तुम लोग बस, मैं मेरे दिखाने का मेन मोटिव यही था, मैंने उससे पूछा कि दिखा दूं, तो ही सेड लाइक ओके ओके। सो लीफ ड्रिप से कुछ इसने बनाया है, ड्राई मतलब उस तरह से एक पंखा या कुछ इस तरह से रहेगा। एंड तुम लोग बस देख के समझो कि प्रोडक्ट को बनाते कैसे और उसके बारे में लिखते कैसे। देखो हर एक पॉइंट को उसने लिखा है, फिर उसने पेंसिल स्केच भी किया है, उसका शेडिंग देखो कितना सही, मतलब इस तरह से मैं भी शेड करता था, लेकिन उसने साइड हैशिंग किया है। आई यूज्ड टू हैश इट लाइक दिस वन, ठीक है, मैं ऐसे हैश करता था, मैं भी ऐसे हैश करता हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा सा स्ट्रेट हैचिंग होता है, इसका साइड हैचिंग है, वो भी काफी अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। तो इस तरह से अपने प्रोडक्ट को बनाओ। ये हो गया प्रोडक्ट, सेम नहीं बनाने की जरूरत है, बस थोड़ा सा पढ़ लो किसने बनाया क्या है, काफी अच्छा लगा मेरे को। एंड आई एम लाइक, जो भी बंदा होगा ना पहले बार में इंप्रेस हो जाएगा, बाद में देखेगा उसका वर्किंग। इस तरह से अपना प्रोडक्ट बनाओ। ये वाला, ये देखो ये स्केच है, देखो यहाँ पे शैडो एंड, भले ही इसके तुमको थोड़ा रफ लगे, देखो तुमको शैडो दिख रहा है ना, यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ पे शैडो बनेगा, यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ पे शैडो बनेगा। मैं क्यों लेके आऊँ ये स्केच, ये मेरा नहीं है, ये दिस इज स्केच ऑफ अनन्या शर्मा, आई गेस अनन्या शर्मा नाम है, शी इज इन IIT बॉम्बे IDC, ठीक है, ओके। ये भी उसी का है। सी द शेडिंग पार्ट, लाइक देखो मैंने तुमको हमेशा बताया, जो पहले सामने होगा उसको थोड़ा डार्क बनाना है, धीरे धीरे जाकर तुम लाइट शेड करो, लाइट से बना दो। ऐसा होता है क्या, इतना लाइट होता है, लेकिन नहीं होता है ना। और देखो ये, इसको तुम बोलोगे इसको डार्क क्यों, इसको डार्क इसलिए क्योंकि ये एकदम डार्केस्ट पॉइंट है, यहाँ पे लाइट आ ही नहीं रहा है, तो ये एकदम डार्क था। द सेम हैपेंस हियर, यहाँ पे लाइट आ रहा है, शैडो आ रहा है, तो यहाँ पे शैडो बनाया उसने, यहाँ पे भी शैडो बनाया। तो इस तरह से अपना स्केच को समझो, ठीक है। ये एकदम रफ स्केच है। उसने सोफा का ये क्यों नहीं बनाया, क्योंकि सोफा में मतलब उसने कंप्लीट नहीं किया है, आई गेस। अगर उसने ये सोफा बनाया होगा, हाँ सोफा यहाँ है, ओके यहाँ तक ही सोफा है, थोड़ा बड़ा हो सकता था सोफा। खैर ये देखो ये कितना अच्छा स्केच था। ह्यूमन फिगर पे इंप्रूवमेंट लाओ, ठीक है, ये काफी अच्छा स्केच था। जो भी है ये आई एम लाइक, जो भी मैं मेंशन कर दिया उसका, जहां से मैंने स्केच लिया है। तो इस तरह से अपना स्केच को बनाना सीखो। मैं बस तुमको दिखाने के लिए स्केच लेके आया हूँ तुम लोग को। ये देखो किस तरह से एक आर्टिस्ट का रूम, मान लो ये जो टाइप राइटर है उसका रूम कितना गंदा हो सकता था, सुबह सुबह देखो ऐसा हो सकता है, बत्ती जल रहा है, उसका बाल बिखरा है। कॉमन सेंस है ना, सुबह सुबह है तो अभी सुबह सुबह तो बाल बना के तो बैठेगा नहीं, तुम ऐसे करके उसका बाल बना दिए, ऐसा तो कर नहीं सकते। हाँ तुम ऐसे कैसे हाइड कर सकते, तुम कैप पहना दो उसको, हमेशा ना कुछ हाइड करने की कोशिश करो। उसके बाद बहुत बिखरा बिखरा सामान सब है एंड ऑल सारा चीज, तुम मेन फोकस बंदे पे कियो, तुमको ये सारा चीज ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट लाइट लाइंस है। इस तरह से अपना स्केच को सुधारो। ये भी है,
एक मतलब ये तो मेरे दोस्त ने भी बनाया था। लाइक क्या हुआ था कि उसने ऐसा बनाया कि अगर तुम ऐसे कुछ पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा मम्मी आ गई तुम्हारे रूम में, तो बताओ कैसा दिखेगा। सी दिस, यू आर डूइंग समथिंग एंड योर मदर केम। बस इसमें क्या है, तुमको कपड़ा पहनाना है, तो तुम अपनी मम्मी को ऐसे करके कुछ पहना सकते थे। साड़ी अगर पहनाना है तो इस तरह से कर दिया, उसके बाद ऐसे करके बना दिया और इस तरह से साड़ी पहना दिया। एंड लाइक बाकी सारा चीज ड्रेसअप और जो करना है, और आंख आंख तुम दे सकते थे ऐसे, ठीक है, स्माइल करा सकते। ये ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे गलत कर रहा था ये, खैर मम्मी का भी ऐसे कुछ आंख बना सकते थे। तो इस तरह से अपना स्केच को थोड़ा सुधारो, ठीक है। एंड बाकी इधर देखो, ये वाला काफी अच्छा लगा मेरे को, मतलब उससे गिर गया, चाय गिर गया एंड लाइक सामने उसका किस तरह से दिखेगा। तो कमेंट है, सबका एक्सप्रेशन देख रहे हैं, इसको लग रहा है कि हाँ आंख नीचे चला गया। इसका फेस देखो, ऐसा लग रहा है कि हाँ हाँ शी इज लाइक लिटिल कॉन्शियस अबाउट दिस। उसी तरह से बनाना है। ये एक कैफे का है, तुम अगर कैफे में बैठे हो तो तुमको कैसा दिखेगा। ऑफ कोर्स कैफे में एक बंदा बैठा होगा तुम्हारे सामने चेयर होगा, उसके बाद उसका चेयर होगा, फिर बाकी जो भी एलिमेंट होगा उसको तुमको लाइट बनाना है। तुम इसको एकदम डार्क बना दिया, इसको लाइट बना दिया, ऐसा नहीं कर सकते हो तुम। उसके बाद ये वाला एक केमिस्ट्री लैब या फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये, कि अगर अचानक से एक लैब से कोई मंकी बाहर आ गया तोड़ के, सी कुछ एक क्रिएचर बाहर आ गया, उसने साइन भी डाला है रेडियो एक्टिव समथिंग और मास्क वास्क पहना है, तो काफी अच्छा था ये। दिस इज ऑल्सो बेस्ट वन। कॉबलर एक मतलब बढ़ई का दुकान का है, लाइक वो कैसे अपना काम करेगा, और एक मतलब अपना कारपेंटर भी है, टेलर भी है, दो लोग हैं, कैसे काम कर रहे हैं वो सारा चीज। इससे अपना ना, तुम इसको मैं वो दिखाने का मेन मोटिव यही है, तुम इससे एलिमेंट चुरा लो। जिस तरह से ये चेयर बना है, तुमको देख के समझ आ गया ना आपकी बार चेयर कैसे बनाना है। ये देखो कितना इजी सा था, बेसिक है भाई। सी, हाँ मेरे को पता है तुमको क्या प्रॉब्लम आ रहा हो, तुमको पता ही चल रहा होगा चेयर बनाते कैसे है, तुम यहाँ से देख लो, अब उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन था डिजाइन एप्लीट्यूड। ये वाला क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लेना, जिसको कोई डाउट होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में ये वाला डिजाइन एप्लीट्यूड का क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। अभी आज के लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अभी तक के लिए इतना काफी है। स्केचिंग बनाना स्टार्ट करो और इस तरह से स्केच करो, जिस तरह से ये किया है। देखो इसको हैच किया उसने, बस ऐसे एकदम लाइट 2B से किया है हैच। सी, काफी खूबसूरत लग रहा है सारा स्केचेस जो भी है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई एम लाइक हियर टू से, 9 PM से 10 PM के बीच में डिस्कशन सेशन रखते हैं। यानी कि टेलीग्राम पे तो वैसे भी डिस्कशन चलता है, लेकिन मैं पर्सनली वहां पे अवेलेबल रहूंगा। तुम लोग मेरे को टैग करके अपना सवाल डाल सकते हो, उस टाइम में ऐसे कुछ भी रैंडम सवाल पूछ सकते हो, थोड़ा फनी सवाल पूछ सकते हो, तो वो काफी अच्छा लगेगा, थोड़ा इंटरेक्शन होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट 11 जैन 11 जैन को एक मीट रखता हूँ, गूगल मीट, ठीक है। अब मैं ग्रुप पे पोल डाल दूंगा कितने लोग उसके लिए सेटिस्फाई है, या टाइमिंग एंड ऑल। तो 11 जैन को एक मीट रखते हैं, उसमें बात करते हैं, तुम लोग से इंटरेक्शन करते हैं, देखते हैं तुम लोग को मतलब क्या क्या है। ऐसे तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हो ही रहा है, बट फिर भी। एंड अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वहां से ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, काफी अच्छा लगता है कि तुम लोग काफी लोग मतलब एकदम मस्त रिस्पॉन्ड करते हो ग्रुप में एंड ऑल सारा चीज। तो ये काफी मेरे को मतलब पर्सनली अच्छा लगा ये सारा चीज। एंड मैंने बाकी सारी चीज तो बता दिया, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का ट्राई करना, ठीक है। पिंटरेस्ट से अपना ये निकालो, क्या नाम है, बहुत सारा पिंटरेस्ट में स्केचेस रहता है, प्रोडक्ट डिजाइन रहते हैं, उसमें से प्रोडक्ट डिजाइन निकालो, किस तरह से एक्सप्रेशन बनाते हैं, किस तरह से प्रोडक्ट बनाते हैं, किस तरह से बाकी देखो। भले ही गंदा है लेकिन इसमें मार्क्स मिल जाएगा, इसमें मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी मार्क्स मिल जाएगा, उसने रफ बनाया, लेकिन जो मेन चीज था उसने दिखा दिया ना कि उसकी मम्मी आई है और वो बंदा पीछे देख रहा है। देखो उसमें उसके पीछे कुछ और घर वार भी बना के दिखाया, तो इस तरह से एलिमेंट ऐड करना सीखो। ये एक एयरपोर्ट का सीन हो सकता है, लाइक देयर इज अ ये हॉस्टेस है जो भी, वो चाय दे रहा है या जूस दे रहा है, समथिंग लाइक दैट। लाइट एंड शैडो के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हो तुम, यहाँ से प्रोडक्ट कितना अच्छा बनाया उस बंदे ने, ये सारा चीज है, ठीक है। और बाकी तो पीवाईक्यू तुम लोग कंटिन्यू करो, सीड का पीवाईक्यू बनाओ, ग्रुप में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, सारा डिस्कस करो। एंड आई एम लाइक सो हैप्पी फॉर यू गाइस कि काफी अच्छा रिस्पॉन्सिव रहा, और मेरी तरफ से तो बेस्ट विशेष है ही तुम लोग को, ठीक है। जो भी डाउट होगा मेरे से पूछते रहना। आई एम लाइक होपिंग कि तुम लोग का इस बार हो जाए, मतलब एटलीस्ट कि मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ से बेस्ट, कि भाई सबको मतलब सारे लोग को आईआईटी मिल जाए, एटलीस्ट डीटीओ तो मिल ही जाए। मेरे जूनियर बन के आ जाओ काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, होपफुली एवरीवन आर डूइंग वेल। टेक केयर गाइज, सी यू लेटर, सी यू सून, बाय बाय, स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।